मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राजस्थान का बजट शायराना अंदाज के साथ पेश किया। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है। वसुंधरा जी, आपसे मैंने प्रेरणा लेके बोलना सीखा है। आम लोगों के लिए राहत भरी बात यह है कि बिजली के बिलों में रियायत दी गई है। खासतौर से मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को लाभ होने की उम्मीद है। स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी कुछ आम लोगों के लिए किया गया है। मसलन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख रुपए तक का कवर दिया जाएगा। राज्य में 5 लाख रुपए की अलग से दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। 1 लाख नए पदों पर भर्ती की बात भी कही गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 21-22 के संशोधित अनुमान वर्ष 22-23 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूं। बजट आम नागरिक के खुशहाल जीवन के सपने को साकार करने, सतत विकास की गति बनाए रखने, आधारभूत सुविधाओं का विकास करने एवं सभी वर्गों के कल्याण का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। हमेशा की तरह हमने इस बार भी कृषकों, पशुपालकों, व्यापारियों, विद्यार्थियों, युवाओं, महिला प्रोफेशनल्स, शिक्षाविद, चिकित्सा विशेषज्ञ, मजदूर संगठन, जनप्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटी सहित समस्त प्रदेशवासियों की भावनाओं और सुझावों को ध्यान में रखकर भविष्य की कार्य योजना को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। मैंने वर्ष 12-13 में राज्य का पहला जेंडर बजट प्रस्तुत किया था। वर्ष 21-22 में पहला पेपरलेस बजट भी मेरे द्वारा ही प्रस्तुत किया गया। आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि पहला कृषि बजट भी मेरे द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राज्य का बजट पेश किया। राज्य भर में कई घोषणाएं की गई है, जिसमें बजट से कोटा को क्या मिला वो हम आपको बताते हैं। कोटा में नगर विकास न्यास को विकास प्राधिकरण में परिवर्तित किया जाएगा। रामपुरा में एक नया थाना बनेगा। एक नए मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात भी की जा रही है। इसके अलावा बिजली की दरों में परिवर्तन किया गया है। 50 मिनट तक बिजली दी जाएगी। परिवर्तनों का लाभ भी कोटा को मिलेगा। कोटा के लोगों को मिलेगा चिरंजीवी योजना में बीमा कवर 10 लाख किया गया है। 5 लाख की दुर्घटना बीमा योजना शुरू की जाएगी। 1 लाख रोजगार और महिलाओं को 1,33,00,000 मोबाइल फोन मिलेंगे। इन सब घोषणाओं का लाभ भी हाड़ौती में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। इस साल राजस्थान सरकार का बजट आम जनता को समर्पित लग रहा है। सबसे बड़ी राहत सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी है। 100 यूनिट वालों को 50 यूनिट फ्री और इससे अधिक वालों को 2 रुपए और 3 रुपए का क्रमशः अनुदान दिया है। चिरंजीवी योजना में भी इलाज की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी। इससे एक विशेष वर्ग को बहुत ज्यादा लाभ होगा। अगर हम कोटा शहर की बात करें तो शहरवासियों की जो एक लंबे समय से मांग चल रही थी केडीए बनाने की, वो इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। इससे कोटा के विकास का दायरा बढ़ेगा, कई तरह की सुविधाएं भी मिलेगी। साथ ही कोटा मेडिकल कॉलेज में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जो सराहनीय है। इसके अलावा कोटा में एक नॉलेज सेंटर की भी स्थापना होगी। रही बात अगर हम कोटा में अन्य विकास कार्यों की बात करें तो पिछले 2 सालों से कोटा के अंदर करोड़ों रुपए के विकास चल रहे हैं, जिसमें एक पर्यटन नगरी के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। साथ ही अस्पताल, सड़कें, बड़े बड़े चौराहे ये बनाए जा रहे हैं लोगों की सुविधाओं के लिए। कई मूलभूत सुविधाएं, सीवरेज टैंक वगैरह की जो सुविधाएं वो भी दी जा रही है। इसलिए इस बजट में कोटा को कुछ और विशेष रूप से नहीं दिया है। राज्य सरकार को व्यापार, धंधे, उद्योग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष फोकस करना चाहिए था। इस बार पूरे प्रदेश में 32 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन औद्योगिक क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, इनको ज्यादा से ज्यादा लाने की सरकार को कवायद करनी चाहिए। अगले साल राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री बजट से ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस ने अभी से ही चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। बजट को चुनावी कहा जा सकता है। आइए हम बताते हैं आपको बजट में क्या कुछ और मिला और कहां हुई निराशा। 50 यूनिट मुफ्त बिजली सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपये और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपये और इससे ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ मिलेगा। इस पर 4,000 करोड़ का खर्च होगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की बात करें तो 10 लाख तक का कवर मिलेगा। साथ ही कॉकलियर इम्प्लांट सहित कई गंभीर बीमारियां भी इसमें जोड़ी गई है। जरूरतमंद व्यक्तियों का कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगे।
वहीं सरकारी अस्पतालों में आउटडोर और इंडोर में हर तरह का इलाज कैशलेस, कोई पैसा नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की घोषणा की गई है। 5 लाख तक का एक्सीडेंट कवर मिलेगा। साथ ही 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज होंगे। एसएमएस अस्पताल जयपुर में 5 नए विभाग, रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। 300 करोड़ खर्च होंगे। अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ खर्च होंगे। कोटा मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स, नियोनेटोलॉजी एवं मैटरनिटी का इंस्टीट्यूट बनने की घोषणा के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस इंस्टीट्यूट के बनने से न सिर्फ पीडियाट्रिक्स, नियोनेटोलॉजी और मैटरनिटी सेवाओं का विस्तार होगा, उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। इन डिपार्टमेंट्स में रिसर्च का माहौल क्रिएट होगा। इन डिपार्टमेंट्स में मैन पावर की भी बढ़ोतरी होगी और हम न सिर्फ संभाग में बल्कि आसपास के जिलों में भी आए हुए लोगों को, वहाँ से आए हुए लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे। ऑलरेडी शिशु चिकित्सा विभाग को डेवलप करने में राज्य सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और जिस तरह से नीकू और पीकू डेवलप किए जा रहे हैं वो प्रक्रिया अनवरत जारी है और इस इंस्टीट्यूट की घोषणा से उसमें और विकास होगा एवं नियोनेटोलॉजी को हम और आगे डेवलप कर पाएंगे। इसके अलावा 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करते हुए 100 नए पीएचसी खुलेंगे। जयपुर के एससीएम रीपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। गहलोत द्वारा 2022-23 का जो हम राजस्थान का बजट घोषित किया गया है वो एक तरफ से बजट अच्छा है। बजट में कई तरह की छूटों का प्रावधान है, लेकिन इसमें जिस तरह से बजट को पेश किया गया है, राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने वाला बजट है और इसमें जो प्रोविजन दिए गए हैं कि 31 नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, पर्यटन को उद्योग का दर्जा, पर्यटन पे 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, हर जिले में 2 पर्यटन स्थापित करना, ये एक अच्छी राज्य को पर्यटन की ओर ले जाने का एक संकेत है और हम इसे बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन जिस तरह से इसमें छूटें दी गई है और कृषि आधारित या कृषि का जो बजट अलग से पेश किया गया है वो अपने आप में पूरे देश में एक नया प्रयोग है और उसके तहत गाँव का जिस तरह से विकास के को दृष्टिगत रखा गया है, जैसे 4171 नए जीएसएस की स्थापना, कृषि में कई तरह की छूट, ये एक नया प्रयोग है और निश्चित रूप से ये प्रयोग हो गया तो ग्रामीण क्षेत्र में विकास होगा। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा प्रस्तुत बजट स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए और शिक्षा के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। यदि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है वो इम्प्लीमेंट होती है तो ये बहुत ही लाभकारी बजट होगा। और चिरंजीवी योजना में जो 10 लाख रुपए तक का छूट दी है और 10 लाख रुपए तक का 5 लाख रुपए का रिस्क कवर और टोटल 10 लाख रुपए की सहायता दी है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है उनका और इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं। तथा ये बजट चुनावी न होकर और हकीकत में ये इम्प्लीमेंट होता है तो ये बजट वास्तव में बहुत ही लाभदायक होगा। और हम चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए भी मुख्यमंत्री जी कुछ घोषणाएं करते जो उन्होंने नहीं की है और स्वास्थ्य के लिए जो किया वो सबसे अच्छा है। और बिजली जो 150 यूनिट उपभोक्ताओं के लिए कम पैसों में करी है उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी सराहनीय कदम है मुख्यमंत्री जी का। शिक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ 3800 सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे। अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर बनेगा। अंग्रेजी के 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। रेगिस्तानी जिलों में 200 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। JLN मार्ग जयपुर की शिक्षण संस्थाओं को मिलाकर एजुकेशन हब बनेगा। साथ ही 250 करोड़ इसमें खर्च होंगे। पोदार स्कूल, राधाकृष्णन लाइब्रेरी एजुकेशन हब के हिस्से होंगे। जयपुर का खेतान पॉलिटेक्निक 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। इसके अलावा बीकानेर, भरतपुर और कोटा में विज्ञान केंद्र स्थापित होंगे।
प्रत्येक विधानसभा में सड़कों के लिए 200 करोड़ की घोषणा भी की गई है। बात करें इंदिरा रसोई योजना की तो इसकी संख्या अब 1000 होगी। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 की गई है। बजट घोषणा के साथ ही सीएम ने यह भी साफ कर दिया है कि 2022 में रीट परीक्षा होगी। पदों की संख्या 32,000 से बढ़ाकर 62,000 की गई है। 1 लाख अतिरिक्त पदों की भर्ती की घोषणा यहां पर की गई है। साथ ही पुलिस महकमे में भी एक बड़ा ऐलान यहां पर किया गया है। 500 मोबाइल पुलिस यूनिट का गठन, साथ ही 30,000 नए कैमरे अभय कमान में लगेंगे। सभी जिलों में साइबर पुलिस थाना खुलेंगे। आधा दर्जन से नए पुलिस थाने खोलने का भी ऐलान किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की घोषणा के साथ ही कई पुलिस चौकियों को पुलिस थानों में क्रमोन्नत करने की बड़ी घोषणा यहां पर की गई है। नए पुलिस थाने बनाने की घोषणा की गई है। ऐसे में कोटा के रानपुर में भी अब पुलिस थाना होगा। इसके अलावा सीएम ने घोषणा की है कि प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम समाप्त होगी। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत ही मिलेगा लाभ। कर्मचारी संघ लंबे समय से इसकी कर रहे थे मांग। माननीय मुख्यमंत्री के इस ऐतिहासिक फैसले का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और वाकई में पूरे कर्मचारियों में हर्ष का विषय ये जो भी डिमांड्स थी कर्मचारियों की, उसमें मेन डिमांड, महत्वपूर्ण डिमांड यही थी, क्योंकि इसमें कर्मचारियों के भविष्य और उनके पारिवारिक भविष्य का मुद्दा जुड़ा हुआ है। और मैं केंद्र सरकार से भी यही गुजारिश करती हूँ कि वो भी इस फैसले पर शीघ्र पॉजिटिवली डिसीजन ले और जिससे कि पूरे इंडिया के जो जितने भी कर्मचारी हैं सब इससे लाभ प्राप्त करें। हर बजट में राज्य में कुछ नए जिलों की मांग की जाती है। हमारे पड़ोसी मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 50 से अधिक है। क्षेत्रफल में बड़ा होने के बावजूद राजस्थान में जिले कम है। खासतौर से ब्यावर, रावतभाटा, नीमका थाना, कोटपुतली, फलोदी और बालोतरा में जिलों की मांग काफ़ी लंबे समय से चल रही है। प्रदेश में 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना होगी व मल्टी स्टोरी इंडस्ट्री एरिया कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। बजट भाषण में 5000 नए डेयरी बूथ खोलने की भी घोषणा की गई है। डेयरी बूथ आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। बजट घोषणा में प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी खास घोषणा की गई है। प्रदेश में 7 बालक बालिका अल्पसंख्यक छात्रावास बनाए जाएंगे। प्रदेश के मदरसों को बदला जाएगा। साथ ही स्मार्ट क्लासरूम में पहले चरण में करीब 500 मदरसों को स्मार्ट मदरसा बनाया जाएगा। बजट में उदयपुर और कोटा में नए विकास प्राधिकरण बनाने का भी ऐलान किया गया है। यहाँ पर 50,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र में पौधारोपण एडवेंचर टूरिज्म बोर्ड स्कीम लाई जाएगी। 500 पर्यटन मित्रों की भर्ती की जाएगी। बागड़ में टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। प्रदेश में 36 कन्या महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा सीएम ने की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में कई बड़ी घोषणाएं करते हुए शहरी रोजगार गारंटी योजना पर भी यहां पर ध्यान दिया गया है। अगले साल से शहरी क्षेत्रों में मनरेगा की तर्ज पर 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस पर 800 करोड़ खर्च होंगे। इसके साथ ही मनरेगा में 100 दिन का रोजगार 125 दिन करने की घोषणा भी की गई है। इसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इसमें 700 करोड़ खर्च होंगे। इस बार राजस्थान में पहली दफा कृषि बजट अलग से पेश किया गया है। इसको देखते हुए राजस्थान के किसानों की उम्मीदें भी परवान पर है। जुलाई 2022 में होने जा रही रीट परीक्षा में पुराने अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी। पहले की तरह ही मुफ्त यात्रा और सुविधाएं मिलेगी। इसी के साथ एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन की घोषणा भी की गई है। अगले साल सरकारी विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां होगी। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी। इसके तहत 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ के गठन की घोषणा भी की गई है। इसके तहत 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती होगी। इनकी तैनाती रीको जैसे इंडस्ट्री एरिया में की जाएगी। जिस तरह का बजट राजस्थान सरकार ने आज पेश किया है, मुझे लगता है उनको ऐसा लगता है कि कल ही चुनाव होने वाले हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लोक लुभावना बजट लाने का उन्होंने प्रयास किया है। बजट में ऐसा कोई विशेष चीज़ है नहीं।
जिस प्रकार से राजस्थान के युवाओं की मांग थी, हाड़ौती के क्षेत्र के युवाओं की मांग थी कि नए उद्योग धंधे खोले जाएं, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, उस बारे में कुछ नहीं कहा गया। एक नई इंडस्ट्री राजस्थान को नहीं मिली। केशोरायपाटन क्षेत्र की शुगर मिल की मांग, जिसके लिए हाड़ौती के किसान, हाड़ौती के युवा लगातार आंदोलनरत हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। कुल मिलाकर फ्री की रेवड़ियाँ बांटने का काम करने की कोशिश की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरह बिजली फ्री के वादे दिखाए गए हैं और ये अलग से जो कृषि बजट का ढोंग किया गया है, मुझे लगता नहीं है धरातल पे उतरेगा। चिरंजीवी योजना में इन्होंने कहा हमने 10 लाख उसको कर दिया बढ़ा के बजट। पिछले चिरंजीवी लोग जिनके पास चिरंजीवी कार्ड है उनसे पूछो, 1 रुपये की मदद सरकारी प्राइवेट अस्पताल में हो नहीं पाई। चिरंजीवी योजना पूरी तरीके से फेल रही। बजट को देखकर लगता है कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्थान के मतदाताओं का मिजाज वैसे भी सरकार पलटने का रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस 2 साल पहले ही वापसी के लिए हाथ पैर मार रही है। ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो अगले साल ही पता चलेगा। तब तक आप भी बजट का आनंद लीजिए।